बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो ना तो किसी जानवरों के मतलब है और ना ही कोई इमरान खान की स्कीम के मतलब है और ना ही कोई सेहत के टोटके का मतलब है। आज वैसे ही मैं घर आया हुआ था और अचानक से मुझे वापस जाना पड़ा, तो मैंने सोचा कि फिर आपको अपने सफ़र में शरीक ही बना लूं, दिखाऊं कि सफ़र किस तरह से मैं करता हूं और कितना कुछ सफ़र करता हूँ। तो दोस्तों, चेक करके बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा आप अपना सफ़र किस तरह से स्पेंड करते हैं। मैं अपने सफ़र को थोड़ा-सा दिलचस्प बनाने के लिए और कहते हैं कि टाइम पास करने के लिए अपने साथ एक बुक लेकर जा रहा हूँ। ये बुक है महमूद गज़नवी पर लिखी गई और उसके जासूसों पर लिखी गई है और एक बुत शिकन पैदा हुआ। काफ़ी अच्छी बुक है, इनायतुल्लाह साहब की लिखी हुई है। अगर आपको वक़्त मिले कभी तो चेक कीजिएगा। बहुत मज़े की बुक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा आपको इसको पढ़ने में। तो दोस्तों, बगैर वक़्त ज़ाया किए चलते हैं, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरी सबसे पहले नए आने वालों दोस्तों से गुज़ारिश है कि कीजिए मेरे चैनल को और साथ में बने घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। ये दोस्तों कह सकते हैं कि हमारे गांव की एंट्रेंस ही है। ये जो आपको मैं रोड दिखा रहा हूँ, ये चला जाता है शुगर मिल की तरफ और ये वाला जो रोड है इस आदन रोड के नाम से मशहूर है। और आदन दोस्तों हमारे वज़ीर मवासलात की रिहाइश गाह है। साथ में दोस्तों, ये जो आपको दीवार नज़र आ रही है ये यूनिवास की दीवार है। इसके ऑलरेडी यहाँ पर 4 ब्लॉक्स मौजूद हैं। इसके अलावा भी हो सकता है यहाँ पर ये कोई नया ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये जगह कवर कर दी है। तो दोस्तों, ये हमारा बस स्टॉप है। यहाँ पर खड़े होना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ेगा किसी गाड़ी के लिए या रिक्शे के लिए, जिस पे बैठकर मैं भाई फिर या फिर फूल नगर जिसको आप कहते हैं वहाँ तक पहुँच सकूँ आसानी से। तो दोस्तों, ये सामने हमारा गांव है, हल्का सा यहाँ से नज़र आ रहा है। कोई ड्रोन वगैरह होता तो उससे बहुत अच्छा व्यू मिलना था। यहाँ से आगे दरख्त वगैरह हैं जिसकी वजह से ठीक से पता नहीं चलता हमारे गांव का। तो कोशिश करूँगा किसी दिन मैं आपको अपने गांव में घुमाऊँ फिराऊँगा। दोस्तों, ये जो सामने आपको दीवार नज़र आ रही है ये हमारी पत्तों की शुगर मिल्स पत्तों की दीवार है। और दोस्तों, इसकी अपोजिट साइड पर युवास यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज रावी कैंपस जो कि पत्तोकी का कैंपस है, उसका ए ब्लॉक है जो कि आपको इस वक्त सामने नज़र आ रहा है। हमारे स्टॉप से तकरीबन 21 किलोमीटर का सफ़र है। आधे घंटे तक का टाइम लग जाता है इजीली वहाँ पर पहुँचते पहुँचते। और ये दोस्तों आ गई पत्तोकी का जुडिशरी, पत्तोकी का जुडिशल कम्प्लेक्स, पत्तोकी की कचहरियाँ। पहले तो ये पत्तोकी के अंदर होती थी, अभी तकरीबन 1 साल हो गए इसको बाहर शिफ्ट हुए। आज चूँकि इतवार है इसलिए कोई रश वगैरह नहीं है, लेकिन अगर इतवार ना होता तो आपको यहाँ पर रश नज़र आना था। केसेस वगैरह काफ़ी चलते रहते हैं इधर भी। दोस्तों, ये आ गया है बफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट, BRI पत्तोकी या कटा फार्म, कुछ इस तरह से लोग इसको जानते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये सुना होगा कि दूध का मेला लगता है, जानवरों की नुमाइश का मेला लगता है, हुस्न का मेला लगता है, तो वो इसी जगह पर लगाया जाता है पत्तोकी में। तो दोस्तों, ये आ गया है जंबर खुर्द, जंबर कलां, इस नाम से ये जाना जाता है। इसके अलावा जो छांगा मांगा आने जाने वाले जो लोग होते हैं उनको पता है इस स्टॉप के बारे में, क्योंकि जिसने छांगा मांगा जाना होता है फॉरेस्ट पार्क में, उसको यहाँ से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ से ही रास्ता निकलता है जो कि छांगा मांगा की तरफ जाता है। तो अगर मैं कभी टाइम मिला छांगा मांगा जाने का तो वहाँ पर भी आपको उस पर भी वीडियो बनाकर दिखाएंगे सफ़र की। तो दोस्तों, ये हम तकरीबन भाई फिर पहुँच चुके हैं। ये भाई फिर का बोर्ड आ गया, यहाँ से लेफ़्ट लेना है और आपने भाई फिर पहुँच जाना है।
अब मैं आपको ये बता दूं, बहुत से लोगों को भाई फिरू का नहीं पता होगा। भाई फिरू वो जगह है जहाँ से लाहौर रोड से फैसलाबाद वाला रोड जो है वो अलग कर दिया जाता है। दोस्तों मैं यहाँ पर भाई फिरू में पहुँच गया हूँ। भाई फिरू कह लें या फूल नगर, यहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ। अभी मुझे तकरीबन 10 से 15 मिनट यहाँ पर और लगेंगे। एक मेरे दोस्त यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो उनसे वादा किया था कि उनसे मिलेंगे, तो वो आ गए हैं, तो उनसे मिलते हैं। कुछ 10-15 मिनट उनके साथ टाइम वेस्ट करते हैं, फिर बाकी काम बाद में। जनाब मोटू भाई की हाल चाल है? ये है मेरे दोस्त हैं। चले ठीक है दोस्तों, फिर मैं तो दोस्तों गुलाम उसका जो कि मेरा फ्रेंड था, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, उसको खैराबाद कह के मैं दोबारा से अपने सफ़र पे चल पड़ा हूँ। अभी मैं थोड़ा सा पैदल चल रहा हूँ। अभी स्टॉप पर जाके खड़े होना है, जहाँ पे कह लीजिए कि बसों वाला जब अड्डा होता है वहाँ पे बस का वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे गाड़ी में बैठ चुका हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पूरी गाड़ी फिल हो गई है लेकिन फ्रंट की 2 सीटें खाली हैं। मतलब फीमेल्स भी थी, वो पिछली सीट पे बैठ गई, फ्रंट की 2 सीटें खाली हैं। एक लड़का पहले बैठा हुआ था और साथ में मैं बैठ गया। तो यहाँ से व्यू हमारा काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो चलते हैं आगे। दोस्तों जड़ा वाले रोड पे हम चल पड़े हैं, और ये सिर्फ जड़ा वाला रोड नहीं है, ननकाना साहब के लिए भी यही रोड लगता है, मोड़कुंडा के लिए भी यही रोड लगता है, और यहाँ तक कि जो सब लोगों की सियाहत के लिए बहुत अच्छी जगह है इधर कसूर के एरिया में। राना सफारी लग्जरी रिजॉर्ट एंड पार्क जो है वो भी इसी रोड पर है, और वो यहाँ से तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर के सफ़र पर है। मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा बाहर से, आपको अगर नज़र आ गई तो आपकी अच्छी किस्मत। ये दोस्तों हम तकरीबन हेड बल्लोकी पे पहुंच चुके हैं। मच्छियों वाली दुकान, जो फ़िश फ्राई शॉप वाली दुकानें हैं, वो आ चुकी हैं। और मैं साथ में आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें जो हैं वो मेरे मामू लोगों की हैं। सबसे पुरानी दुकानें यहाँ पर उनकी हैं। यहाँ पर एक दुकान आएगी मलक शमशाद उर्फ जुगनू के नाम के बंदे की, वो मेरा मामू है। और इसके अलावा मलक आज़म फ़िश फ्राई शॉप, वो भी मेरे मामू लोगों की है। तो मामू जी हमने देखा नहीं, एक ही ने जंगली साइड मलक आजम फ्राई फिश वाले, वो भी ने जो सफारी पार्क के सामने है, नाम मेरे ख्याल से वो अपना रोज़ आजम फ्राई फिश वाले ने, कोई मामू ने इसे स्टार्ट से किया, काम स्टार्ट हुआ है ना फिश फ्राई वाला, नाम क्या नहीं किया ये है थोड़े रेडी मामू क्या सही ने वो दे जनाब। ये दोस्तों हम तकरीबन नहर के ऊपर से गुज़र रहे हैं। पानी के ऊपर से गुज़रते वक्त मेरी ये एक आदत बनी हुई है कि मैं जब भी पानी के ऊपर से गुज़रता हूँ, ख़ास करके किसी पुल के पानी के ऊपर से, तो मैं सूरह कौसर जो होती है वो पढ़ना शुरू कर देता हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इसके मतलब कि अगर आप पानी के ऊपर से गुज़र रहे हो, पानी में देख कर आप सूरह कौसर पढ़ें, तो जिस जिस कतरे पर आपकी निगाह पड़ेगी वो कतरा ता क़यामत आपके लिए बख्शिश की दुआ करता रहेगा। माशाल्लाह से दोस्तों ये इलाका बहुत ही हरा भरा है। जब बंदा इधर आता है तो बंदे का मूड खुशगवार हो जाता है, चाहे जितना भी बुरा बंदे का मूड बना हो। मुझे आज भी याद है कि जब हमारी नई नई अपॉइंटमेंट हुई थी ननकाना साहब में, तो हमारे साथ मेरी पिछली गली का एक लड़का आया था। उसने कहा था कि यार आपके मतलब बहुत ही कमाल के इलाके में अपॉइंटमेंट हो गई है कि आपका दिल खुश रहेगा, सेहतमंद रहेंगे आप। तो दोस्तों हम तकरीबन मोड़कुंडा में पहुंच चुके हैं। मोड़कुंडा में और कोई चीज़ अच्छी हो ना हो, लेकिन यहाँ पर एक सैफ़ी कोल्ड कॉर्नर है और साथ में दही भले हैं। उनके दही भले क्या कमाल के होते हैं, खालिस दही होती है और बड़े VIP सा टेस्ट, बड़ा मज़ा आता है उनके खाने का। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आपका अगर कभी मोड़कुंडा वाली जगह पर स्टॉप हो, रुकना हो, तो आप सैफियों के पास जाकर दही भल्ले एक दफ़ा ज़रूर टेस्ट कीजिएगा और बताइएगा मुझे। दोस्तों भाई फिर में तो वेट करना नहीं पड़ा, लेकिन मेरे ख्याल से मोड़कुंडे ने वेट किए बगैर गुजारा भी कोई नहीं है। इनसे मिले, हमारे नए नए दोस्त बने हैं, इंसान इनका नाम है। लेकिन ये और महमूद गजनवी साहब आज साथ में ना होते तो सफ़र काफ़ी मुश्किल हो जाता। तय तो हो ही जाता है लेकिन मुश्किल हो जाता। तो उम्मीद है कि थोड़ी देर में गाड़ी चल पड़ती है। फिर
दोस्तों मोड़कुंडा से हम तकरीबन 3 किलोमीटर दूर आ चुके हैं और ये है वो रास्ता जो कि ननकाना साहब की तरफ चलता है मोड़कुंडा की जानब से। यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर ननकाना साहब है। दोस्तों ये है वो रोड जो कि मोड़कुंडा के बाद ननकाना की तरफ जाता है। मोड़कुंडा से अगर किसी ने ननकाना की तरफ जाना हो तो इस रोड से वो जा सकता है। दोस्तों मोड़कुंडा से तकरीबन आगे हमारा सफ़र जो है वो 30 किलोमीटर का है, लेकिन 20 किलोमीटर बाद तकरीबन हमारा दोबारा स्टॉप होगा बुच्चे की स्टॉप पे। वहाँ पर हमारे दोस्त एहसान अत्तारी साहब ने उतरना है क्योंकि उनका स्टॉप वही है। उसके बाद हम आगे लुंडिया वाले के पास उतरेंगे और अपने घर को चल देंगे। ये वाला रोड जो दोस्तों मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये वाला रोड है जो बड़ा गढ़ सैयद वाला को जाता है बुच्चे की के रास्ते से, लेकिन ये बुच्चे की से तकरीबन 1 किलोमीटर के करीब पहले आता है। ये बाहर से निकल जाता है, कह सकते हैं कि बाईपास टाइप है। और एक बुच्चे की के सिटी से भी निकलता है रास्ता जो कि सीधा बड़ा घर और सैयद वाला की तरफ जाता है। भाई ने बुच्चे से उतरना था, बुच्चे की आ गए हम। अब भाई को खैराबाद करने का वक्त आ गया। ओके भाई जी, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों ये टोल प्लाज़ा आ गया है बुच्चेकी के पॉइंट पे। कह सकते हैं कि फैसलाबाद का टोल प्लाज़ा है, अभी नया बना है और उन्होंने ये निशानदेही कर दी है कि ये वो जगह है जहाँ से ननकाने की हदूद ख़त्म हो जाती है और फैसलाबाद की हदूद स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों यहाँ से तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर का सफ़र है आगे मेरे गाँव का। अच्छा जी दोस्तों, मैं पहुंच गया हूँ वहाँ पर जहाँ पर मैंने उतरना था, जड़ा हमारे से तकरीबन 18 किलोमीटर पहले आता है। अड्डा लुंडिया वाले के बाद सही की पुल के नाम से है, चक 627 गाफ पे। अब आगे का जो सफ़र है वो मैं पैदल ही करूँगा और उम्मीद करता हूँ मेरा आज का ये सफ़र आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ आज का सफ़र फिर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरे इस सफ़र में क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।